अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनुल कुरआन नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.63 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 63 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 93 और 94। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु त्वामी काना हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौरात कुल फ़अतु बित-तौराति फ़त्लूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कुल्लू काफ लाम, लाम से रूट वर्ड है, माने तमाम, ऑल। अत्वामी तो आइन मीम से है, माने खाने, फूड। काना काफ वाव नून से है, माने थे, वॉज। हिल्लन हा लाम, लाम से है, माने हलाल, लॉफुल। लिबनी बा वाव नून से है, माने औलाद के लिए, फॉर द चिल्ड्रन। इसराईला अलीफ सीन रॉ से है, माने इसराइल अलैहिस्सलाम, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, इसराइल। इल्ला अलीफ लाम, लाम अलीफ से है, माने मगर, एक्सेप्ट। मा मीम अलीफ से है, माने जो, व्हाट और दैट विच। हर्रमा हा वा मीम से है, माने हराम कर लिया, मेड अनलॉफुल और फॉरबेड। इसराईलु अलीफ सीन रॉ से है, माने इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम, इसराइल। अला आइन लाम या से है, माने पर, अपॉन। नफ्सिही नून फा सीन से है, माने अपनी जान, अपना नफ्स, हिमसेल्फ। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। क़ब्ली काफ बा लाम से है, माने क़ब्ल, बिफोर। अन अलीफ नून से है, माने के, दैट। तुनज़्ज़ला नून जा लाम से है, माने नाजिल की जाए, रिवील्ड। अत-तौरातु ता वाव रॉ अलिफ ता से है, माने तौरात, दी तौरात। कुल काफ वाव लाम से है, माने कह दें, से। फातु अलिफ ता या से है, माने सो तुम लाओ, सो ब्रिंग और सो प्रोड्यूस। दी तौराती ता वाव रॉ अलिफ ता से है, माने तौरात, दी तौरात। फतलूहा ता लाम वाव से है, माने फिर उसको पढ़ो, एंड रिसाइट इट और रीड इट। इन अलीफ नून से है, माने अगर, इफ। कुंतुम काफ वाव नून से है, माने तुम हो, यू आर। सादिकीन सौद दाल काफ से है, माने सच्चे, ट्रूथफुल। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कुल्लु त्वामी तमाम खाने, काना हिल्लन हलाल थे, लिबनी इसराईला बनी इसराइल के लिए, इल्ला मा हर्रमा इसराइलु मगर जो इसराइल अलैहिस्सलाम ने हराम कर लिया था, अला नफ्सिही अपने नफ्स पर, मिन क़ब्ली उससे कबल, अन तुनज़्ज़ल तौरात के तौरात उतरे, कुल फ़अतु बित-तौराती कह दे कि तुम तौरात लाओ, फ़त्लूहा फिर उसको पढ़ो, इन कुंतुम सादिक़ीन अगर तुम सच्चे हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। तमाम खाने हलाल थे बनी इसराइल के लिए, मगर जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने हराम कर लिया था अपने नफ्स पर, इससे कबल के तौरात उतरे, कह दें कि तुम तौरात लाओ फिर उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कुल्लु त्वामी ऑल फूड, काना हिल्लन वॉज लॉफुल, लिबनी इसराईला फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, इल्ला मा हर्रमा इसराइलु एक्सेप्ट दैट विच इसराइल फोरबेड, अला नफ्सिही ओवर हिमसेल्फ, मिन क़ब्ली इवन बिफोर, अन तुनज़्ज़ल अत-तौरात the Taurat was revealed. Qul fa'tu bit-Taurati say produce the Taurat, fatluha and read it in kuntum sadiqeen if you are truthful. Complete translation देखें। All food was lawful for the children of Israel except that which Israel forbade over himself. Even before the Taurat was revealed, say produce the Taurat and read it if you are truthful. सूरह आल इमरान की आयत 94 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बादि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फमन मीम नून से है, माने फिर जो, देन हु एवर। इफ्तरा फा वाया से है, माने झूठ बांधे,
इफ्तरा करे, फैब्रिकेट्स, अला आइन लाम या से है माने पर, अबाउट, अल्लाही अलिफ लाम हा से है माने अल्लाह अल्लाह, अल कज़िबा काफ जाल बा से है माने झूठ, लाई, मिन मीम नून से है माने से, फ्रॉम, बादी बा आइन दा से माने बाद, आफ्टर, ज़ालिका जाल लाम काफ से है माने उस, दैट, फउलाइका अलिफ वाउ लाम अलिफ हमजा से है माने तो वही लोग, देन दोज, हुम हामीम से है माने वो, दे, अज़्ज़ालिमून ज़ा लाम मीम से है माने जालिम, जालिमून जालिम की जमा है, द रॉन्ग डूअर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फमन इफ्तरा फिर जो इफ्तिरा करे, अलल्लाहिल कज़िबा अल्लाह पर झूठ, मिन बाअद ज़ालिका इसके बाद, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून तो वही लोग जालिम हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फिर जो इफ्तिरा करे अल्लाह पर झूठ इसके बाद तो वही लोग जालिम हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फमन इफ्तरा देन हूएवर फैब्रिकेट्स अलल्लाहिल कज़िबा अ लाई ऑन अल्लाह मिन बाअद ज़ालिका आफ्टर दैट, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून देन दे आर द रॉन्ग डूअर्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। Then whoever fabricates a lie on Allah after that, then they are the wrongdoers. तफसीर आयत देखें। यहूद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एतराज़ और करना शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दावा करते हैं मिल्लत इब्राहिमी का, हालांकि ऊँट का गोश्त और दूध जो शरीयत इब्राहिमी में हराम था उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल जानते थे। यानी यहूद का ये तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर एतराज़ात क्या करते थे। तो एक बार उन्होंने एतराज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये दावा करते हैं कि आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हैं, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत में गोश्त और दूध हराम था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हलाल जानते थे। इस आयत में उनके इस एतराज़ का जवाब है कि तुम्हारा ये कहना गलत है कि चीज़ें शरीयत इब्राहिमी में हराम थी, नहीं बल्कि बाज़ रिवायत में है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ये अपने ऊपर हराम कर लिया था। उसकी वजह यहाँ बताई जा रही थी कि आपको अर्क़ निसा की तकलीफ थी, यानी शियाटिक नर्व पेन था, इसलिए बतौर परहेज उन्होंने ऊँट का गोश्त और दूध छोड़ दिया था। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये चीज़ें हराम नहीं थी, यानी दूध और ऊँट का गोश्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम नहीं किया गया था, बल्कि ये याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था, बल्कि इन चीज़ों को तर्क किया था चूँकि आपको अर्क़ निसा की तकलीफ थी। बाद रिवायत में है कि उन्हें एक सख्त बीमारी हो गई थी, इसलिए उन्होंने नजर मानी थी कि अगर वो बीमारी दूर हो गई तो अपनी पसंदीदा चीजें तर्क कर देंगे। अगर तुम यानी यहूद इस बात को तस्लीम नहीं करते तो तौरात ले आओ, इससे हकीकत हाल रोशन हो जाएगी। लेकिन उन्हें तौरात लाकर पढ़ने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि तौरात में इन चीजों की मुमानियत नहीं थी। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये चीजें याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम की थी और तौरात बाद में नाजिल हुई, और तौरात में इन चीज़ों की हुर्मत का कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा तुम तौरात लाओ और हमारे सामने उसको पढ़ो। चूंकि उनका दावा झूठा था, लिहाजा उन्हें हिम्मत ही नहीं हुई कि वो तौरात लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसकी तिलावत करते। मसनद अहमद में है कि यहूदियों की एक जमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं जिनके जवाब नबियों के सिवा और कोई नहीं दे सकता। आपने फरमाया पूछो, लेकिन पहले तुम लोग वादा करो अगर मैं सही सही जवाब दे दूं तो तुम्हें मेरी नबूवत के तस्लीम कर लेने में कोई उज़र ना होगा। उन्होंने इस शर्त को मंजूर कर लिया कि अगर आपने सच्चे जवाब दिए तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। साथ ही उन्होंने बड़ी बड़ी कसमें भी खाईं। फिर पूछा कि बताइए हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या चीज़ अपने ऊपर हराम की थी। दूसरा सवाल था औरत मर्द के पानी की क्या कैफियत है और क्यों कभी लड़का होता है और कभी लड़की। तीसरा सवाल था और नबी उम्मी की नींद कैसी है। और चौथा सवाल था फरिश्तों में से कौन सा फरिश्ता उसके पास वही लेकर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हजरत इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम सख्त बीमार हुए तो नजर मानी कि अगर अल्लाह ताला मुझे शिफा देगा तो मैं सबसे ज्यादा प्यारी चीज खाने पीने की छोड़ दूंगा। यानी ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नजर थी जो उन्होंने अल्लाह से मानी थी कि अगर वो सख्त बीमारी से शिफायाब हो जाएं, सेहतियाब हो जाएं तो अपनी पसंदीदा चीज वो छोड़ देंगे। जब शिफायाब हो गए तो उनका गोश्त और दूध छोड़ दिया, क्योंकि ये चीजें याकूब अलैहिस्सलाम की फेवरेट थी। दूसरा सवाल यहूद ने जो किया उसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से देते हैं मर्द का पानी सफेद रंग का और गाढ़ा होता है और औरत का पानी जर्दी मायल पतला होता है। दोनों से जो ऊपर आ जाए यानी जो डोमिनेट कर ले
उस पर औलाद नर या मादा होती है और शक्ल व शबाहत में भी उसी पर जाती है। उसके बाद तीसरा सवाल था, उसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दिया, इस नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में उसकी आंखें सोती हैं लेकिन दिल जागता रहता है। चौथे सवाल का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दिया, मेरे पास वही लेकर वही फरिश्ता आता है जो तमाम अंबिया के पास भी आता रहा, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बस इस पर वो चीख उठे और कहने लगे, कोई और फरिश्ता आपका वली होता तो हमें आपकी नबुव्वत तस्लीम करने में कोई उज़र न रहता। हर सवाल के जवाब के वक्त आप उन्हें कसम देते और उनसे दरियाफ्त फरमाते और वो इकरार करते कि हाँ जवाब सही है। उन्हीं के बारे में आयत नाजिल हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के तमाम सवालात का सही जवाब दिया। इस पर यहूद को चाहिए था कि वो ईमान ला लेते, लेकिन उन्होंने एक झूठा बहाना करके ईमान को रद्द कर दिया। वो बहाना ये था कि आपके ऊपर वही लाने वाला फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना होकर कोई और फरिश्ता होता तो हम ईमान ला लेते। इसी मौके के लिए आयत नाजिल हुई, सूरह बकरा आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। कह दो जो कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो सो उसी ने उतारा है वो कुरान अल्लाह के हुक्म से, आपके दिल पर उनकी तस्दीक करता है जो उससे पहले हैं और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई अगर जिब्राइल से दुश्मनी रखता हो तो दुश्मनी नाहक है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन ने ही कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। मज़ीद तफसीर देखें इन आयत की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रविश पर उनके औलाद भी रही और वो भी ऊँट के गुड़ से परहेज करती रही। इस आयत को अगली आयत से मुनासिबत एक तो यह है कि जिस तरह हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम ने अपनी चहीती चीज़ अल्लाह की नज़र कर दी, इसी तरह तुम भी क्या करो। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसका तरीका ये था कि अपनी पसंदीदा और मरगूब चीज़ का नाम अल्लाह पर तर्क कर देते थे, और हमारी शरीयत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये तरीका नहीं, बल्कि हमें ये फरमाया गया है कि हम अपनी चाहत की चीज़ें अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया करें। जैसे फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। हरगिज़ नेकी में कमाल हासिल ना कर सकोगे यहाँ तक कि अपनी प्यारी चीज़ से कुछ खर्च करो, और जो चीज़ तुम खर्च करोगे बेशक अल्लाह उसे जानने वाला है। यानी याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये बात थी कि जो चीज़ चाहिए होती वो अल्लाह की नज़र कर दी जाती, उस चीज़ को तर्क कर दिया जाता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये तरीका है कि जो चीज़ हमारे हक़ में या हमारी नज़र में सबसे बेहतरीन हो वो हम अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों को दे दें, अल्लाह की राह में खर्च कर दें। यहूद ये सब कुछ देख रहे हैं, अपनी किताब में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंजील को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, और उनके बाद ख़तमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही सलूक करते हैं। यानी पिछली शरीयतों से यहूद वाकिफ़ थे, तौरात की शरीयत से वाकिफ़ थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को रद्द किया, आपकी रिसालत को रद्द किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी उन्होंने यही सलूक किया। तो यहाँ फरमाया कि तौरात के नाजिल होने से पहले तमाम खाने हलाल थे सिवाय उसके जिसे इसराइल अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पर हराम कर लिया था। तुम तौरात लाओ और पढ़ो, इसमें मौजूद है। फिर उसके बावजूद तुम्हारी बहतानबाजी और इफ्तिरा परदाजी कि अल्लाह ने हमारे लिए हफ्ते ही के दिन को हमेशा के लिए ईद का दिन मुकर्रर किया है, और हमसे अहद लिया है कि हम हमेशा तौरात ही के आमिल रहें और किसी और नबी को ना माने। ये किस कदर जुल्म व सितम है। तुम्हारी ये बातें और तुम्हारी ये रविश हमेशा तुम्हें जालिम व जाबिर ठहराती है। यानी यहूद को ये इल्म था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये भी इल्म था कि जो चीज़ें याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर ली थी वो उनका अपना फैसला था, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत नहीं थी, ना ही तौरात की शरीयत थी। ये तमाम बातें और ये तमाम हक़ाइक़ जानने के बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं और कहते हैं कि वो तौरात पर ही आमिल रहेंगे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद किसी और की शरीयत पर अमल करना ये किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं। इनके इस रवैये पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बादि ज़ालिका फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फिर जो इफ्तिरा करे अल्लाह पर झूठ इसके बाद तो वही लोग जालिम हैं। यानी हक़ साबित होने के बावजूद भी अगर कोई अल्लाह पर झूठा बहतान बांधता है तो बेशक वो जालिम है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। यहूद को ये बात नागवार गुजरती थी कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने फजल से नवाज दिया। यानी दरअसल वो चाहते थे कि नबुव्वत उनकी नस्ल में अता की जाए। यही वजह थी कि वो हक़ को पहचानने के बावजूद हक़ का इनकार करते थे। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ना कोई एतराज़ किया करते थे,
ان اعتراضات کا ہی حصہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ دعویٰ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا کرتے ہیں، لیکن دودھ اور اونٹ کا گوشت حلال قرار دیتے ہیں، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے دودھ اور اونٹ کا گوشت اپنے نفس پر حرام کیا تھا۔ یہ حکم نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اور نہ ہی تورات میں تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔